जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं संगत जी। इस सत्संग में मैंने आपके साथ 2 सत्संग शेयर किए हैं। दोनों ही सत्संग बहुत ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। वैसे मेरा पहला सत्संग अभी जो है वो शेयर नहीं हुआ है, पर जब गुरुजी चाहेंगे संगत जी तब वो भी शेयर हो जाएगा। मैं गुरुजी का संगत जी जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मैं पुणे में रहती हूँ, घर से दूर, क्योंकि जॉब यहाँ पर है। मेरी मम्मी और भाई दिल्ली में रहते हैं। मुझे ये सडनली बॉडी एलर्जी हो गई, मेरी पूरी बॉडी रेड स्पॉट से फुल हो गई। मैं मेडिसिन ले आई डॉक्टर को दिखाकर, पर नेक्स्ट डे रियलाइज़ हुआ कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ है। मैं पीजी में रहती हूँ संगत जी। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मैनेज करना, और हम बच्चे हैं तो मुझे भी बहुत रोना आया मम्मी को याद करके। पर फिर मम्मी ने मुझे कहा कि दवाई खाते वक़्त गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करो और उनको बोलो गुरुजी मुझे ठीक कर दो। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुपा ने मुझे 3 दिन में ही ठीक कर दिया और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सब जानते हैं संगत जी, वो हमारे साथ ही होते हैं हमेशा। मैं बस गुरुजी से यही कहूँगी कि मेरी मम्मी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं लाइफ में, तो उन्हें बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस करें। और मेरा भाई बहुत छोटे थे जब हमारे फादर की डेथ हो गई, और मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए। गुरुपा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब वो बिल्कुल हर्ट ना हो, उनको सारी खुशियाँ मिलें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत दिनों से गुरु जी से शिकायत कर रही थी कि मुझे आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं देते हैं, आप मुझसे मिलने नहीं आते, मुझसे नाराज़ हो क्या आप? गुरुपा, और मैं जैसे ही रात को सोने के लिए लेटी, मैंने विंडो पे बिल्ली की शैडो देखी। तभी मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी बिल्ली के रूप में भी दर्शन देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट डे दिन में एक बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई मेरे पास आ गई संगत जी, और मेरे साथ ही रही वो। तब से मुझे डेली बटरफ्लाई ही मिल रही है। मैं समझ गई गुरुपा कि आप मेरे साथ ही हो। हम नादान हैं संगत जी, हमें लगता है गुरुपा हमें भूल गए हैं, पर ऐसा नहीं है। वो अपने किसी भी बच्चे को नहीं भूलते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं संगत जी, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। सब लोगों को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा। और जो आंटी इतनी प्यारी सी वॉइस में हमारे सत्संग सुनाते हैं उनको और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुपा। मैं घर से बहुत दूर हूँ, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे ऑफिस में, मैं उन सब का रिलोकेशन हो गया है।
मेरा यहीं या यहाँ इसीलिए अब मन नहीं लगता है। गुरुजी से अरदास है कि जल्दी ही वो किसी अच्छे दोस्त को मेरी लाइफ में भेज दें। मुझसे मेरे कॉलेज और स्कूल फ्रेंड्स भी नाराज़ हैं कि मैं उनसे बात नहीं करती, टाइम नहीं देती उन्हें। पर मैं क्या करूँ गुरुपा? मेरा मन ही नहीं करता है सबसे सब कुछ शेयर करने का, क्योंकि कोई खुश नहीं होता है संगत जी हर कुछ सुन के। और गुरुपा ने भी मुझे एक दिन मैसेज के थ्रू ये बताया था कि तेरे लाइफ से सबको मैं हटा दूँगा, जो तेरा बुरा चाहते हैं सिर्फ़ उन्हें ही रखूँगा जो तेरे लिए दिल से अच्छा चाहते हैं। आपकी बात समझ गई हूँ मैं गुरुपा, पर अब वही है कि ऑफ़िस में कोई तो चाहिए होता है ना संगत जी, दोस्ती के लिए या कुछ। मुझे यकीन है गुरुपा जल्दी ही मुझे इसका भी आंसर देंगे। गुरुपा सब सुनते हैं संगत जी, हमारे लिए जो बेस्ट होता है वो वही करते हैं। मैं अपनी वाणी को वहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना नाम और अपना जगह गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने का मौका मुझे तकरीबन 4 साल 5 साल पहले मिला था। तब मैं काफ़ी हद तक जुड़ भी गई थी। फिर पता नहीं संगत जी क्या हुआ, बहुत अपने काम में, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गई संगत जी कि धीरे-धीरे वो कनेक्शन काइंड ऑफ़ टूट गया और मैं काइंड ऑफ़ भूल भी गई, है ना? बट फिर संगत जी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मम्मा और मेरे ब्रदर के थ्रू मैं दोबारा से कनेक्ट कर पाई। वो बहुत ही इंस्टेंटली कनेक्शन हो गया मम्मा का और मेरे ब्रदर का संगत जी, और साथ ही मेरा भी हो गया, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस थे जो पहले भी थे। और हमेशा कुछ ना कुछ होता था कि क्या सच में इतने सारे चमत्कार हो सकते हैं? होते थे, प्रूफ्स भी होते थे, बट जैसे कि है ना, हम अभी तक भी ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। और बहुत ज़्यादा मतलब जो कि इमेज जो गुरु लोगों की बहुत खराब हुई है कुछ लोगों के कारण। तो गुरुजी पर संगत जी, गुरुजी वो दिखते थे, वो प्रूफ्स जैसे वित्सल जैसे बोलते हैं ना कि जैसे चमत्कार को नमस्कार होता है, ये बोला करते थे गुरुजी। तो संगत जी वो थे, प्रूफ्स थे, बट फिर भी एक पर्सन का कभी ना संगत जी सोचते थे, डाउट नहीं होता था, बट सोचते थे कि क्या ये सच में हो सकता है? आई मीन विद टाइम संगत जी, गुरुजी को मैंने ही बोला कि गुरुजी देखो, आप पर विश्वास तो है, आपको मैं मानती हूँ, आपसे मैं बातें करने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत कम शेयर करती हूँ किसी के साथ भी, राइट? तो अभी आपने मुझे इतने सालों के बाद मौका दिया है कि कोई मिला है, जिनसे कोई कोई है, एक परम शक्ति है जिनसे मैं बातें कर सकती हूँ, जिनसे मैं कनेक्ट फ़ील कर रही हूँ। पर ये जो 1% जो दिमाग में चलता है ना, इसको भी अब आप ही ठीक करो गुरुपा। तो वो डेफ़िनेटली गुरुजी ने संगत जी अपने आप विश्वास मेरा जीता। और संगत जी आई नो कि गुरुजी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज़ देखो संगत जी, गुरुजी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि अभी-अभी छोड़ दिया ना हाथ, मुझे पता है कि वो नहीं छोड़ेंगे। बट फिर भी अगर मेरी कोई गलती हुई हो और गुरुजी गुस्सा हो गए ना संगत जी, तो पता नहीं फिर लाइफ में क्या ही होगा।
क्योंकि जब इंसान किसी पे डिपेंडेंट हो जाता है ना, अगर वो सहारा भी निकल जाए ना संकट से, तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई मीन संगत जी, गुरुजी का सत्संग हमारे घर पर हुआ एंड उस दिन का जो फीलिंग है, वो दोहराया नहीं जा सकता है। वो कुछ मिनट्स इतने ज़्यादा प्योर थे, इतने ज़्यादा पीसफुल थे, इतना ज़्यादा सुकून था ना कि ऐसा लगता था जैसे बस ये चलता रहे और गुरुजी का जो सत्संग का जो हमने छोटा-सा बनाने का जो कोशिश की था, जो भी डेकोरेशन किया था, हमने तो क्या किया है संगत जी, वो तो गुरुजी ने ही किया है जो भी कुछ हुआ है, बट वो जो माहौल घर पे बन गया था, इट वाज़ लाइक कि नहीं, ये ऐसे ही रहना चाहिए, इसको ऐसे ही रहने दो। बट चलिए संगत जी, जब गुरुजी का जो भी होग हुक्म था उसके मुताबिक प्रोसीजर होता रहा एंड रूटीन में हो गया, बट उसके बाद से सत्संग के बाद गुरुजी के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, गुरुजी से रोज़ बातें करती हूँ एंड गुरुजी का जो स्वरूप है हमारे घर पर, वो इतना इतना अच्छा है कि आई मीन मतलब बस मुझे उसमें अपने पापा नज़र आते हैं, बिकॉज़ मेरे पापा भी बहुत हमेशा हँसते रहते थे और ये स्वरूप भी संगत जी पिंक चोले में है और बहुत स्माइलिंग फेस, लाइक बिल्कुल बच्चों जैसे एक बहुत ही प्यारी स्माइल है जो गुरुजी की, और इसमें तो बस संगत जी, बस आप गुरुजी को देखते जाओ। इतने प्यारे स्वरूप है ना संगत जी इसमें। अम, हमारे घर पर संगत जी गुरुजी की प्रेज़ेंस कई बार फ़ील हुई है। जैसा कि जैसे भोग लगा है, जो भी हम खाना उनको भोग लगाते हैं, उसके ऊपर ओम के दर्शन, एकंकार के दर्शन और छोटे-छोटे बहुत से संगत जी ऐसी चीज़ें होते रही हैं कि अभी कुछ खाने का दिल किया तो कहीं न कहीं से वो आ गया, है ना? और एक छोटी चीज़ है संगत जी, बट ये नहीं है कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, बट ऐसा होता है कि अच्छा नहीं, आज ये खाने का दिल कर रहा है। तो वो आ जाता है ना? किसी न किसी तरीके से पहुँच जाता है। तो बट इंस्टेंटली अच्छा अम, ये तो नहीं बोलूँगी संकट जी कि तितली के दर्शन हुए हैं या कबूतर के दर्शन हुए हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बट येस, एक गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है संगत जी। गुरुजी का गुरुजी से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो गुरुजी को यूट्यूब पर गुरुजी आंसर्स और गाइडेंस मिल जाता है और वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सही आता है, और उसी से रिलेटेड आज मैं एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो रिसेंटली हुआ। मेरे ब्रदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एंड उससे कुछ दिन पहले ना मुझे सत्संग यही आ रहे थे बार-बार कि तेरे तेरे बच्चे की तबीयत का ध्यान रख, बहुत नेगेटिविटी है घर पे, थोड़ा ध्यान रख। तो संगत जी, मैं अनमैरिड हूँ तो ऑब्वियसली बच्चे तो हैं नहीं हैं। आई वाज़ लाइक कि अ, ये तो शायद गलती से हो रहा है या फिर मैं बहुत ज़्यादा सत्संग देख सुन रही हूँ, अब उसके कारण अब ये आ रहा है। बट एक बात ये भी आती थी कि हर किसी के लिए मैसेजेस डिफरेंट होता है, हर किसी के लिए। तो फिर भी संगत जी आए, मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। सॉरी गुरुजी। बट सीरियसली लेना चाहिए संगत जी, क्योंकि अब ये चीज़ है कि अब तो संगत जी ये मुझे पता चल गया है कि अगर कुछ मैसेजेस मेरे सामने आ रहे हैं ना, तो डेफ़िनेटली वो मेरे लिए ही है। अभी ये मैं क्यों कह रही हूँ ना संगत जी, क्योंकि मेरे ब्रदर मेरे से ज़्यादा छोटा नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा है। उसको हमने मतलब मैंने और उसको अपने बच्चों की तरह पाला तो नहीं है, बट हाँ, उसको समझाया, उसको गाइड वैसे ही किया जैसे अपने बच्चों को करते हैं। तो संगत जी, तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई और
वो काफ़ी स्ट्रेस से गुज़र रहा था प्रोफ़ेशनली न मतलब दिस इज़ नॉट गुड मतलब बहुत ओवरथिंकिंग भी करता है, बहुत कुछ था। तो यस संगत जी उसकी तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हुई संगत जी, उसपे ऐसा था कि चेस्ट में पेन हुआ जैसा कि हार्ट हार्ट अटैक के सिम्पटम्स होते हैं उस टाइप के। बट देखिए संगत जी मेरा ब्रदर बहुत ज़िद्दी है। ना तो वो किसी को पास जाने देता है डॉक्टर के पास, ना खुद जाता है, ना उस वक़्त रात थी तो संगत जी हम किसी को कैसे कॉन्टैक्ट करें, हम काफ़ी दूर रहते हैं। तो हम किसी किसी भी मतलब आस-पास हॉस्पिटल नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है। तो हमारे पास संगत जी हम जल प्रसाद रखते हैं गुरुजी के आगे, तो वो मैंने उसको थोड़ा-सा पिलाया, उसकी जहाँ पे उसको पेन हो रहा था वहाँ लगाया और छोटा एक पॉकेट स्वरूप भी है गुरुजी का जो उसके पास भी होता है बट मेरी मदर के पास भी है। तो अ, उसके बाद तो मतलब बहुत वो जाता है कि मेरी इतनी ज़्यादा केयर मत करो, आई एम ओके बट ही वाज़ नॉट ओके। तो जो पॉकेट स्वरूप था वो मतलब मम्मा का तो वो उसके वहाँ पे रख दिया और गुरुजी का मंत्र जाप दिल में करते रहे, उसको ऐसे हाथ रखकर वहाँ पर। तो और संगत जी उसको कोशिश किया कि थोड़ा रिलैक्स हो। तो संगत जी हमने तो बस अपनी तरफ से यही कर सकते थे और फिर उसके बाद गुरुजी को हमने प्रेयर की अलग-अलग कि प्लीज़ इसको जल्दी ठीक कर दो और वो सोने चला गया। तो बहुत स्ट्रेस था, बहुत डर था कि इतने इंसिडेंट्स आजकल सुनते हैं कि इस छोटी एज में ही हार्ट फेल हो रहे हैं, यहाँ पर पेन हो रहा है। अभी वो वही बात है ना संगत जी कि किसी छोटे बच्चे को तो ले जाओ बट बड़े जब बड़ा हो जाता है ना तो फिर उसे नहीं लेके जा सकते हैं। तो संगत जी गुरुजी पर छोड़ दिया है। मैंने बोला गुरुजी आपको पता है कि रोज़ की एक ही प्रेयर है कि सब घर पर ठीक रहे, तो प्लीज़ आपको अरदास मेरे पता है, मैं रिपीट कर रही हूँ सिर्फ़ इसीलिए, ये ना हो कि मेरे दिल में ये ना रह जाए कि मैंने रिपीट क्यों नहीं किया। सो गुरुजी आई वेरी वेल नो कि आप उसके पास हो, उसके साथ हो एंड आपने मेरे ब्रदर को बिल्कुल ठीक कर दो। और उसको थोड़ी बहुत सद्बुद्धि भी दो कि अपनी हेल्थ का वो ध्यान रखे। तो येस नेक्स्ट डे ही वाज़ ओके एंड सुबह जब कहते हैं ना कि राहत की साँस आई बिकॉज़ सारी रात संगत जी सो नहीं पाए टेंशन में कि हाय कुछ हो ना जाए, हाय मैं देखने जाऊँ कि नहीं, ऐसा कुछ है ना होता मतलब। तो संगत जी उसके बाद पूरा दिन गुज़र गया और नेक्स्ट रात को फिर दोबारा से उसको थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप का उसको दर्द हुआ मतलब पेन हुआ ऐसा कुछ। तो संगत जी उसी वक़्त उस दौरान ही मुझे गुरुजी का मैसेज एक आता है कि क्योंकि संगत जी मैं ऐसे ही ओपन करती हूँ कि गुरुजी मुझे आपका मैसेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो गुरुजी का मैसेज आता है यूट्यूब पर कि पुत्र उम, मैंने तेरा भाई का बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है। फिर बस मुझे इत्मीनान हो गया कि गुरुजी ने संगत जी इसको दर्द तो दे रहे हैं, थोड़ा हमें स्ट्रेस तो दे रहे हैं बट गुरुजी हैं और गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो उसको संगत जी कुछ प्रसाद था जो गुरुजी को भोग लगाया था वो खिला दिया। उसको वो पता नहीं था। तो संगत जी उसको खिला दिया। तो संगत जी ऐसा नहीं कि वो मानता नहीं है बट ऐसी कुछ बातें थी जो मैं अभी शायद आपको नहीं बताना चाहती कि जिसके कारण भी वो उस वक़्त नहीं खाना चाहता था। बट हाँ और अगले दिन से वो ठीक हो गया और जो टेंशन था वो भी कुछ हद तक थोड़ा रिलैक्स हो गया, पूरी तरह तो नहीं बट हाँ, कुछ हद तक रिलैक्स हो गया है, कह सकते हैं कि पॉज़िटिविटी आई। एंड ये सब संगत जी गुरुजी के कारण ही है। मैंने बस गुरुजी से यही बोला था कि प्लीज़ आप इसको ठीक कर दीजिए, इसको सद्बुद्धि बख्शिए, इसकी हेल्थ ठीक कर दीजिए। तो मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी
और ये घर पर तो किया ही था, बट मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर भी करना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम है, आई एम श्योर गुरुजी मुझे और ज़्यादा मौके देंगे और बहुत छोटे-छोटे, बड़े-बड़े भी सत्संग हैं। आई विल डेफ़िनिटली शेयर। तो अभी तो मैं यही शेयर करना चाहूँगी ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, लव you so much. Really, really love you so much. Really, really, really love you so much. Thank you so much, Gurupa. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका आंटी जी। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।